आज 14 अगस्त है और कल स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आज ये हमारी न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक है। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दिनेश शुक्ला जी महाराष्ट्र से हैं, राम लखन मौर्य जी हैं सुल्तानपुर से, सुमित जी हैं आपके, और भी बाकी मित्र धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, सबको सूचना दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व तो स्वतंत्रता पे ही चर्चा होना चाहिए, बाकी तो बहुत सारे मुद्दों को हम लोग डिस्कस करते रहते हैं लगभग। तो एक इसमें दो मुद्दे हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं, जिसपे आप लोगों की राय चाहूंगा मैं एक पत्रकार की दृष्टि से। एक तो है कि पत्रकारिता करते समय राष्ट्र हित का ध्यान कैसे रखा जाए, बड़े परिप्रेक्ष्य में और छोटे परिप्रेक्ष्य में। क्या होता है कि कई बार हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, कई जब हम काम करते हैं, तो उसमें ये बारीक लाइन कौन सी होती है और उसका कई बार ध्यान नहीं होता है हमें। तो राष्ट्र हित का ध्यान कैसे रखे पत्रकारिता में, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ ही है, जिस मुद्दे पे हम अपनी चर्चा को आगे ले जाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि खुद को स्वतंत्र कैसे रखा जाए, क्योंकि स्वतंत्रता से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो एक पत्रकार के तौर पे मीडिया पे तमाम आरोप लगते रहते हैं, पत्रकारों पे, रिपोर्टर्स पे तमाम आरोप लगते रहते हैं, लेखकों पे तमाम आरोप लगते रहते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं है, ये अमुक व्यक्ति की अमुक विचारधारा की बात करते हैं, नहीं करते हैं। तो स्वतंत्र जब छवि नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है, संस्था को भी नुकसान होता है, व्यक्ति को भी नुकसान होता है, संस्था को भी नुकसान होता है, पूरी पत्रकारिता भी बदनाम होती है। तो एक तो कि राष्ट्रहित का ध्यान कैसे रखा जाए, दूसरा खुद को स्वतंत्र कैसे रखा जाए। एक पत्रकार के तौर पे क्या काम हम ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है, कहाँ कहाँ से दबाव आते हैं जिसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और कब हम ऐसा हिंट देते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ठीक है, हम बिक जाएंगे आपके आगे। तो ये दो तीन बातें हैं जो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा दिनेश भाई जी को। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। दिनेश जी, इन मुद्दों पे जरा मार्गदर्शन करें, जो भी न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, कि खुद को किस प्रकार से स्वतंत्र रखा जाए और राष्ट्र हित का कैसे ध्यान रखा जाए पत्रकारिता में। सुमित भाई, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, थोड़ा सा आउट ऑफ होम से इसलिए म्यूट अच्छा करके अच्छा, रखे थे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मुद्दा आपको पकड़ में आ गया होगा। तो अब इसी मुद्दे पे चर्चा प्रारंभ करते हैं, तब तक धीरे धीरे बाकी मित्र आएंगे, क्योंकि आजादी दिवस है, कल स्वतंत्रता दिवस जी हाँ, है। जी हाँ, आवाज मैं तो सुन रहा आज हूँ, क्या आपने ये रखी है? पत्रकारिता पे आज थोड़ा चर्चा हो जाए इस पे। दिनेश जी आइए, भाई सर्वप्रथम भाई साहब। जितने भी एसोसिएशन से मित्र जुड़े हुए हैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और सभी सभी साथियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा स्वतंत्रता दिवस की। रह गई बात स्वतंत्रता दिवस की, किस तरह हम स्वतंत्र रहें, क्या ध्यान में रखें। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की जहां तक बात है कि इसको ध्यान में रखने की बात सभी पत्रकार मित्रों की है कि जिस समय राष्ट्रगान हो उस समय थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में रख करके वहां पर आप अस्थायी रूप से खड़े हो जाइए। उसके बाद फिर अपना कार्य प्रारंभ करिए। हमने देखा है बहुत जगह पर लोग आवेश में काम करते करते उस चीज को ध्यान से निगलेक्ट कर देते, भूल जाते, लास्ट में वही गलती हमारे सामने आती। और रह गई बात देश हित की, तो देश हित में जो स्वतंत्र, जैसे सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, कहीं किसी चैनल से जुड़े हुए पत्रकार हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हैं, तो जो वरिष्ठ रहते हैं उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश किया जाए। जितने नए मित्र हमारे जुड़ते हैं उनको देखें को किस तरह से करते हैं पत्रकारिता। आज का एक दौर चल चुका है कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा बहुत सी जगह लोग बोलते हैं हमको स्वतंत्र। अरे भाई, स्वतंत्रता किस चीज की चाहिए? कुछ भी सवाल पूछने के लिए, कहीं भी घुस जाने के लिए। आपके बिहार में ही एक मैटर देखो, कितना सोशल मीडिया पे कितना वीडियो वायरल हुआ है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिए कोई भी पहुंच जाता है, कहीं मार भी खा रहे हैं। अरे तो किसी भी चीज को राष्ट्र हित में देख करके अपने आप को स्वतंत्र रखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप बोलो उठपटा, कुछ भी आप छापते चलो टीआरपी के लिए। उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बाकी किसी को, अगर हम आप स्वतंत्र नहीं होते तो इस तरह से आप चर्चा नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता तो यही है, हम आप एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, किसी भी विषय को, बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे बड़ी और स्वतंत्रता क्या हो सकती है देश ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है कि किसी प्रकार से कहीं भी घुस जाया जाए और अनाप शनाप तरीके से मिसगाइड किया जाए। लेकिन थोड़ा इस पे भी ध्यान रखिए कि जो आती है कि इस पे भी अपनी बात रखिए भाई साहब कि प्रेस को भी कहा जाता है कि स्वतंत्र नहीं है और कई बार जो है सत्ता के माध्यम से या किसी और माध्यम से दबाव में काम करता है। तो एक पत्रकार खुद को स्वतंत्र कैसे रखे आने वाले समय में, आजीवन जो पत्रकारिता करना चाहता है। दिनेश जी, क्या आपका अनुभव है इस पे? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं, ये अभी के समय में, अभी के दौर में असंभव सी बात है। क्योंकि जितनी भी पत्रकार लामी आप बड़े से बड़े देख लीजिए, छोटे से छोटे देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से आदमी का जुड़ाव है। सही पत्रकारिता करने का माने सही चीज आप लिख ही नहीं सकते हो। बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूँ। सही भाषा आप लिखेंगे, आपके पास दूसरा कोई बीमारी खड़ी हो जाएगी नहीं। हाँ, लिखिए, ठीक है, छायावाद में लिखिए, छायावाद में जो करना आप करिए, लेकिन खुल्लम खुल्ला अगर आप किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम कानून आपके सामने आके खड़ा होता है, तो उससे भी बचना और छायावाद ढंग से लिखते रहना है। ठीक बात, सार्थक आपने बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दिशा निर्देश के लिए। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए तो सुमित भाई के पास भी मैं चलूंगा। सुमित भाई, इन दो मुद्दों पे आपका क्या विचार है, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं कि राष्ट्र हित में पत्रकारिता कैसे की जाए, खासकर जो नए न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग आ रहे हैं। और दूसरा कि प्रेस की स्वतंत्रता जो कही जाती है, तो नए जो न्यूज पोर्टल चलाने वाले बंदे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? आपके पास एक अच्छा अनुभव है तो कृपया इस पर राय रखें, सुमित जी। जी नमस्कार सर। सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं सुमित कुमार, जिला 24 लाइव नाउ से, मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ सर। सर मेरा अपना सोच है, जो नए पत्रकार हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है, कल हम लोग का एक समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो इस विषय पे सर क्या है कि हम जो हमारे नए पत्रकार हैं उनको बताना चाहूंगा कि कभी भी आवेश में आकर किसी भी मुद्दे को अ, उछालना नहीं चाहिए। आवेश में आकर उसको पहले समझना चाहिए गंभीरता से, उसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। कभी-कभी होता है कि जो नए पत्रकार होते हैं सर, वो आवेश में आकर कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी पत्रकारिता करना चाहिए तो सर तो बहुत गंभीरता से करनी चाहिए, हर एक मुद्दों को समझना चाहिए। उसके बाद उस पे पत्रकारिता करें और उस रिपोर्ट को समाज के सामने लाएं। अभी सर क्या है कि हमारे भारत में जो 3 विषय गंभीर हैं, उस विषय पे कोई ध्यान नहीं देता है, जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी। ये विषय जो है गंभीर है। अगर इस विषय पे अगर कोई एक पत्रकार भी इस 3 मुद्दों को कवर करके और सही समझ के साथ चलता है, तो हमें नहीं लगता है कि वो ग्रोथ नहीं करेंगे, बहुत ग्रोथ करेंगे। क्योंकि अभी जो हमारे देश की स्थिति है सर, वो इसी तीनों मुद्दे से जूझ रही है। लेकिन जो हमारे राजनीति दल के लोग हैं, वो इस मुद्दे से भटकाकर समाज को और पत्रकारिता जगत को एक अलग मुद्दे पर ले जाते हैं। जैसे अभी हाल-फिलहाल में भी सर घटना घटित होती है, जातिगत धर्म के विरुद्ध जो है एक-दूसरे को भड़काऊ बयान दे देकर एक-दूसरे से उलझाना। मतलब जो मेन मुद्दा है हमारे भारत की, उस मुद्दों पर ध्यान नहीं देना, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत की सर। एक काम करिए, आप पत्रकारिता छोड़ करके राजनीति करिए। नहीं, नहीं सर, आप बात पत्रकारिता हमारी आप कम कर रहे हैं, राजनीति की बात ज्यादा कर रहे हैं। आप हमको बताइए, कौन भूखा मर रहा है मेरे देश में? आज तक दिनेश किसी जी, अभी सर आपके आप पास नहीं, कितने नहीं, कितने आपके पास नहीं उदाहरण है भूखा मरने का? वरिष्ठ कौन बेरोजगार है? अरे भाई, आज से बेरोजगारी नहीं, आप आज बेरोजगारी पहले से। पत्रकारिता से आप सुनिए, पत्रकारिता सुनिए, कम आप फील्ड में नहीं जाते हैं सर, इसका मतलब लग नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट आप सुनिए। थोड़ा आप सा जो है मैं यहाँ पे आप एक सेकंड, दिनेश मुद्दों एक भाई सेकंड, से मिथिलेश भाई, एक मिनट। आप जिस आप तरह से दिनेश भाई बात मुद्दे कर रहे हैं, आज आवश्यकता बढ़ी है। सुनिए, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, एक तरह आज आवश्यकता बढ़ी है। आप में आजादी आज हमारी आजादी आपकी आपको इससे आवश्यकता दिलाए बढ़ी है। हैं। हमने महंगाई नहीं चीजों सुमित बढ़ी, जी से थोड़ा आजादी सुन आवश्यकता दिलाए बढ़ी लीजिए। हैं, है। लेकिन आपने जो इस सुमित इन जी, सभी चीजों से आजादी सुमित नहीं जी, दिलाई। सुमित जी थोड़ा सुन जी आजादी लीजिए, नहीं, वरिष्ठ है, उनकी बात पत्रकारिता सुन नहीं, लीजिए सुमित आवश्यकता जी। बढ़ी आपकी। नहीं नहीं आप जब मैं नहीं, सुन रहा हूँ आप सर। यहाँ देखिए, आप एसोसिएशन में पत्रकार की बात हो रही है, आप दलित वंचित कुचड़े भविष्य इनका उसका बात, आप अरे आप जाइए ना पत्रकारिता, दिल्ली जाइए, बैठिए, वहां से आप करिए काम। अरे कोई बात ये नहीं, आप अपनी बात पत्रकारिता रखिए नहीं सर। मिल रही देखिए है। देखिए
थोड़ा सा मैं फील्ड पे नहीं, चाहूंगा, देखिए, आप जितना फील्ड पे हमारे नहीं हो, विषय को आप सुनिए, सर, आप जितना फील्ड पे आप नहीं मेरे होगे उससे विषय ज्यादा को, ही लड़का फील्ड पे रहता है। आप मेरे आपके विषय जो पास मैं नहीं, एक-एक आपके शब्द जो पास मैं तो एक बोला नहीं होगा, हूँ कई पहले, हजार वीडियो आप रहेगा हमारा। सुमित जी थोड़ा सुन लीजिए, आप वरिष्ठ मेरी है, बात को, सुमित भाई साहब थोड़ा सुन लीजिए, नहीं वरिष्ठ इस आदमी। देखिए देखिए, अच्छा हमको ठीक है सर, आपसे मैं सुन तकलीफ रहा हूँ। नहीं, नहीं आप हमारे दुश्मन, आप हमारे एक मित्र, हमारे एक भाई है। हमारा कहने का मतलब वो जो मुद्दा जो आप बोल रहे हो वो राजनीति के लिए शोभा करता है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपका काम है लिखना, आप लिखिए। अगर मैं कुछ कह रहा गलत हूँ हो रहा उसी था आप मुद्दे से उसको तो भटक उजागर रहे करिए। हैं। अरे तो दिनेश भाई अरे साहब वही तो कह रहे हैं कि नए लोगों को ध्यान देना चाहिए, इन विषयों पर लिखना चाहिए, तो नहीं ये इस पे वीडियो जो क्या बन रही लिखेंगे, है। कहाँ लिखेंगे, किसको लिखेंगे, आप बताइए ना। जब नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, आज यहाँ कल वहां, हम पत्रकारों का कोई अस्तित्व ना रहे, आज यहाँ कल वहां, किसका अभी अस्तित्व है आज यही, देश में? सर आपको नहीं, दो मेरी तीन बातों से बातें बुरा हैं लगा दिनेश हो, भाई जी, देखिए दो तीन बुरा बातें बुरा नहीं लग रहा आपको, मैं ये बोलना, ठीक है, देखिए पद के जैसे आपने बोला कितना दिन फील्ड पे, अरे फील्ड पे जितना शायद आपकी उम्र तो होगी उससे आप, ज्यादा मैं कर चुका हूँ। आपने नहीं मेरी नहीं बातों देखिए, को गंभीरता से सर नहीं लिया है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी इतने हमारे देश में सर, फुटपाथ पे जाके देखिए ना, जिनको एक वक्त खाने को नहीं मिलता है, कौन देता है उनको? अरे कौन अभी हम लोग खाने यहाँ, बगैर मर रहा है फुटपाथ पे? हमारे आपसे ज्यादा बड़े आदमी है फुटपाथ पे, उनके जाकर के देखिए, उनके हाथ में एंड्रॉइड हमारे से पहले चल रहा है, आप जिस अरे वो भाई फुटपाथ पे देख साहब आप रहे बात लेकिन होंगे कर एक तो रहे हैं। बात उसको धंधा बना बताइए, चुके हैं। दिनेश भाई साहब, एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वरिष्ठ है, लेकिन कम से कम विचारों को तो रखने दिया जाए ना, हाँ बोलिए विचारों को बोलिए, रखेंगे बोलिए तो बोलिए आई, जो भी विचार है, विचार रखने दिया जाए, और एक दो बोलिए महत्वपूर्ण, बोलिए, हाँ थोड़ा सा विषय केंद्रित रहे, तो थोड़ा सा देखिए, नहीं सुमित बोलिए। भाई साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कई पत्रकार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो आपने शुरुआती लाइन बोली, मैंने उस लाइन को सोचा था कि आपके वक्तव्य के बाद बोलूंगा, लेकिन अब चूंकि चर्चा चल रही है, थोड़ा देखिए क्या है कि ये मंच जो है ये इसलिए है कि नए लोगों का, जो खासकर न्यूज पोर्टल चलाते हैं, उनका कोई ऐसा मंच नहीं है जहां वो सीख सके, जहां वो जा सके, सीनियर उनको अपने पास बिठाते नहीं। बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है कि राजनीति होती है मार्केट में, लेकिन वो काम करते हैं तो उनको सिखाने का ये मंच है। तो आप जैसे वरिष्ठ लोग आते हैं, सभी अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो वो सीखते हैं, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी मीटिंग के माध्यम से, तो चलता रहता है इतना। वरिष्ठ बात, आप सुमित जी बातों का बुरा नहीं मानिए, नहीं वरिष्ठ नहीं है, नहीं, वो हम हम लोग को तो, डांट सकते हैं, हम लोगों को अरे सिखा सकते हैं, लेकिन मूल हम बात तो, यह है कि एक दूसरे से देखिए, यही चीज अमृत है, यही चीज जब हम लोग सीखेंगे तो मार्केट में हम लोग जाएंगे, काम करेंगे, और बाकी लोगों के लिए भी है। लेकिन थोड़ा उस पर फोकस कीजिए सुमित भाई, आप अपनी बात पूरी कीजिए जो भी आप कह रहे हैं, और कहीं असहमति नहीं है, और बाकी लोग देखेंगे, लोगों को फैसला करने दीजिए। लेकिन आप बताइए कि वो कौन सी गलतियां हैं, जिन गलतियों को पत्रकारों को नहीं करना चाहिए, जिससे मुद्दा यही है कि उनकी आजादी, एक व्यक्ति के तौर पे, एक रिपोर्टर के तौर पे वो आजाद व्यक्ति के तौर पे लिखते रहे, और दूसरी बात है कि राष्ट्र हित में लिखें। दो मूल बातें हैं, तो थोड़ा वो गलतियों पे जरा फोकस कीजिए और अपनी बात आप पूरी कीजिए, ठीक है। जी, 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 मिथिलेश सर, मैं यही सर बता रहा था, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर को हमारी बातों से अगर कुछ भी, कोई भी ऐसा बात हो जो उनको बुरा लगा हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरा जो विषय था, वो एकदम साफ था सर। उसमें कहीं से मैं कोई ये नहीं समझता हूँ, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और गरीबी जो है, वो हमारे देश की अहम मुद्दा होना चाहिए। पत्रकार को पहले सोचना चाहिए। जो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मुद्दों से भटकते हैं, उनको मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जो नए पत्रकार हैं, वो अगर इस मुद्दों पे गंभीरता से अगर सोचेंगे, तो सर उनका ग्रोथ रेट जो है बहुत सक्सेस रहेगा। और रही बात सर, जो पत्रकार को अपनी आज़ादी के लिए, तो कभी भी पत्रकार जो है सर बिकाऊ नहीं होना चाहिए। अपनी एक जो अपनी धर्म है पत्रकारिता का, उसको निभाना चाहिए। अब कितने पत्रकार हैं सर, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ पैसे-वैसे दे के उनको चुप करा देते हैं। तो ये तो सर कमाने की एक तरीका हो गई है अब समाज में। तो अगर पत्रकार जगत में ईमानदारी से करना है, तो उनको अच्छे से जो वास्तविकता है उसको समझना पड़ेगा, उस पे लिखना पड़ेगा, और ऐसा लिखना पड़ेगा जो अपने ऊपर भी उनको कोई घात ना आए और समाज का भी भला हो। इस तरह से अगर वो करते हैं, तो आगे हम लोगों का सक्सेस ग्रोथ जो है अच्छा होगा सर, पत्रकारिता जगत में। इसी के साथ मैं अपनी ठीक बातों बात, को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई साहब, और अपने अपने विचारों को आपने रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और नेचुरल है, देखिए ये बात सही है कि मैंने भी महसूस किया, दिनेश भाई साहब ने भी महसूस किया होगा कि मूल मुद्दों की बजाय थोड़ा सा टीआरपी वाले मुद्दे पे लोग ज्यादा कंसंट्रेट रहते हैं। मूल मुद्दे बहुत सारे होते हैं, जैसे भ्रष्टाचार तो एक कॉमन मुद्दा है ही हर जगह, जी, तो उसमें भी अपना हिस्सा लेके थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है आदमी, और वहां फिर क्या होता है कि आप एक बार ले लिए, जो गलतियों की बात मैं निकालना चाहता था, एक बार अगर आप फंस गए इस चक्र में,
तो आप फिर जी। ये समझ लीजिए कि आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार ले लिए और अगली बार आप स्वतंत्रता दिखाएं, अगली बार आप ईमानदारी दिखाएं। तो थोड़ा इस जी। विषय पे ध्यान देने की जरूरत है कि मूल मुद्दों से कहाँ समझौता हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे गांव में या किसी शहर में ही कोई योजना आती है, उसमें मिल बांट के बंदर बांट होती है। उस बंदर बांट में अब जो ये जो आवास विकास योजना थी भाई साहब, उसमें गांव में बहुत सारा खेल होता है, इधर से उधर से इधर, ग्राम सेवक मिलके और बाकी लोग मिलके। उस पे अगर ध्यान देते हैं पत्रकार हैं, तो थोड़ा सा आपको समय तो जरूर लगेगा और लगेगा कि भाई आमदनी कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिशा हो जाएगी और आप कम से कम स्वतंत्र रह पाओगे। स्वतंत्रता दिवस का यही संदेश जी। है। रामलखन मौर्य जी के पास मैं आऊंगा, कुछ इसमें ऐड करना चाहे दिनेश जी तो आप ऐड कर दीजिए। आपका एक जो विचार है, देखिए क्या देखिए है कि जो भी ना ना 10-20। विचार की बात जहाँ तक मिथिलेश भाई की जी पत्रकारिता, जैसे भाई साहब ने बोला जाइए करिए, अरे कैसे करेगा? हम स्वतंत्र पत्रकार हैं, एक पोर्टल चलाने वाले को कोई पगार नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा, ये भी ध्यान देना है। आप वो रास्ता बताए कि उसको दो पैसा आते भी रहे और समाज में रह करके फील्ड पे रह के काम भी कर सके। उसके लिए कोई अगर जानकारी किसी भी भाई के पास हो बताइए देखिए, इस पे भाई, दिनेश जी क्योंकि मैं उसके सर यही पास पैसा कहूंगा। नहीं है, वो दौड़ेगा, पेट्रोल लगेगा, डीजल मैं लगेगा, सर कहीं जाएगा, एक शब्द खबर मैं बताऊंगा करेगा, सर। तो उसके लिए मैं बेईमानी नहीं, उसके लिए मैं कोई सर एक ही शब्द ईमानदारी कोई बताऊंगा। रास्ता हो तो बताइए। दिनेश सर, मैं इस पे कुछ आपको हाँ बोलिए। बताना चाहूंगा। मैं भी छोटा मोटा पत्रकार ही हूँ, लेकिन जो भी अगर दिल से सर अगर मार्केट में उतर के काम करेगा पत्रकारिता, उसको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हमारे लोकल क्षेत्र में एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है बिहार एक लाइव। सेकेंड, आपके बिहार साइड में हो सकता है, लेकिन हम जहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं यहाँ अभी एडवर्टाइज बंद हो गया, क्योंकि सब एडवर्टाइज एजेंसी के थ्रू हो रहा है, लोकल में नहीं मिलता है। शहर है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सर उतना एजेंसी सर के लोग सर नहीं जाते महाराष्ट्र हैं। सुनिए, तो यहाँ पे महाराष्ट्र लोग में भी नहीं मिल सर लोकल पाता। ऐसे लोग नहीं है जो हाँ सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर लोकल लोग जो आप अच्छा पत्रकारिता कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं आपको, इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे से पत्रकारिता करते हैं, तो आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। आप किसी सपोर्ट मांगिए सर, कैसे नहीं करेगा। केवल मालूम मालूम है सर, बुरा मत मानिए, ईमानदारी से करने के बाद क्या बोलते हैं? थैंक यू साहब, धन्यवाद, पहला हाथ आगे बढ़ाते हैं। सर ये 50 साल की उम्र है, सर सुनिए 50 साल मार्केटिंग की उम्र है कि मार्केटिंग हम सर। नहीं, मार्केटिंग अच्छा आप कर वहां देखिए, सब क्षेत्र अलग अलग, जैसे बिहार अलग है, महाराष्ट्र अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, राजस्थान अलग, हर जगह का अलग अलग सिस्टम है। क्योंकि जो हमारे से पहले बुजुर्ग लोग पहुंच चुके हैं ना, वो आने नहीं देते नए बच्चों को, नहीं हिम्मत नहीं करके सही उसमें है बच्चों सर, को वही घुसाना पड़ता है। अगर अच्छा, एक इस दिन पे बूम दे दिया देखिए, कैंप। रास्ता तो दिनेश भाई साहब, इस संसार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको रास्ता तो बनाना पड़ता है, तो रास्ता नहीं तो नहीं बनेगा। एक और इस पे मिथिलेश जो भाई सुन मूल लीजिए, बात है। पूरा सेंटेंस सुनिए। तो जब बच्चों को एक दिन कैमरा बूम दे करके कहीं भेजना पड़ता ना, तो उससे पहले वहां दो शेर खड़े रहते हैं, वो पहले बोलते एक आदमी आया, तब उसका फोन आता है, तब उनसे जाकर के बोलना पड़ता है, भाई साहब बोलता है वो आपका आदमी है, ठीक है ठीक ठीक कोई बात नहीं। ऐसा होता है फील्ड पे। देखिए, ये पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुझे लगता है, जो मैंने मैंने करीब 15 सालों में मैंने अनुभव किया है पत्रकारिता में, लेखन में, कोर बात है। देखिए, किसी का भी अनुभव पर्याप्त नहीं है और हम सभी लोग उस व्यक्ति की तरह हैं कि उस अंधे की तरह है कि गांव में एक हाथी आया और किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने हाथ पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा। तो संपूर्ण ज्ञान तो इसीलिए ये मंच है कि 10, 20, 50, 100 लोग आए, अपने अपने अनुभव शेयर करें। अब जो लेकिन नहीं नहीं मूल बात जो सुमित मुझे भाई, क्या जो मैं बोल रहा है गलत है क्या? ऐसा होता नहीं नहीं, क्या? अगर आप अरे किसी एक पॉइंट है मसले आपकी को, बात में भाई साहब, आपकी बात में पॉइंट है। और इससे जूझ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि वो आपने बिल्कुल आधारहीन बात कही है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि जो जो लोग सीख रहे हैं, और न्यूज पोर्टल ने एक बढ़िया कारोबार दिया है उन लोगों को जो बेरोजगार है, जो लोग गांव में रहते हुए, छोटे शहरों में रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे, रोजगार भी इसने बहुत दिया है लोगों को। आप दूसरा साइड देखिएगा ना तो वो भी दिखेगा आपको। ठीक है, 15,000 नहीं कमा पाते, लेकिन 6,000, 8,000, 7,000 रुपया कमा लेता है बंदा। तो नहीं गांव में बात रह का के अगर नहीं खेती नहीं नहीं, करते हुए, बात कमाने पे मैं नहीं गया, मैंने खर्चे पे गया। आप ध्यान दिए, फिर ले गए बात पे। देखिए इसमें कहने थोड़ा का मुद्दा मतलब भटक जाएगा भाई जी, थोड़ा कोई सा भी मुद्दा लड़का भटक अगर जाएगा। जाता है तो उसका पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, अगर ईमानदारी से वहां करता तो उसको थैंक यू मिलता, धन्यवाद मिलता, भाई साहब जैसे बोले। लेकिन रह गया सवाल, अब रह गया कमाने का। आप काम कर रहे हो,
जिसका भी काम करो ईमानदारी से करो और अपने ईमानदारी का उससे मेहनताना मांगो। मेरा कहने का मतलब ये है, ना ना जिसका सार्थक भी बात है। काम करो, सीधी सी बात, अलग अलग चोरी नहीं करना, 40 बेईमानी नहीं करना, 40 वसूली मिनट नहीं का करना, काम किया पैसा दो। 40 मिनट का जो सेशन होता है हमारा भाई साहब, ये कोशिश रहता है कि अब एक दिन में सभी मुद्दे हम समेटेंगे तो क्या होता है कि वो मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी, 40 मिनट में फिर खिचड़ी पक जाएगी। तो जितनी वीडियोज है, जो भी नए लोग देख रहे हैं, वो आप देखेंगे कि कमाई, नेटवर्किंग, सीनियर जूनियर का विवाद, इन सभी मुद्दों पे बड़ी व्यापक चर्चा होती है 40 मिनट में। और मुझे लगता है कि अगर कोई न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के समस्त वीडियो को देख के आधा भी सीख ले, तो न केवल वो सफल पत्रकार बनेगा, बल्कि वो बहुत अधिक वो अपना प्रभाव भी छोड़ेगा, कमाई भी करेगा और एक सार्थक दिशा में बढ़ेगा। अगर सिर्फ देख ले तो वही वाली बात मैं बार बार याद दिलाता हूं कि दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए कृष्ण भगवान के पास मांगने कुछ। तो किसी ने धन मांगा, किसी ने रिसोर्स मांगा, सेना मांगी, और किसी ने सिर्फ सलाह मांगी। तो दुनिया में ज्ञान से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर नॉलेज है आपके पास सही, तो मुझे लगता है कि, और नॉलेज का प्लेटफॉर्म यही है कि लोग आके बताएं। सिर्फ मिथिलेश लेक्चर देगा, सिर्फ सुमित जी लेक्चर देंगे या दिनेश भाई साहब कुछ बोलेंगे, तो हो सकता है कि वो पूरा ना हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है वो अधूरा हो। लेकिन जब सभी लोग चर्चा करेंगे, तब उसमें वो क्रीम निकल के आएगा। और न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन इसी का मंच है। बहरहाल मैं विषय पे वापस आता हूँ, पत्रकार कैसे स्वतंत्र रहे और कैसे किस प्रकार से, अभी राम लखन जी थे, अब तब हम लोग लगभग इस बात पे चर्चा कर ही चुके हैं। राम लखन जी आवाज आ रही है तो उनसे जरा सा इस विषय पे राय ले लेते हैं हम लोग। और अच्छी सार्थक चर्चा रही, जोशीली चर्चा रही। जितना इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ना, मुझे लग रहा है कि उतना ज्यादा एक निकल के आएगा, एक सामने निकल के आएगी चीज। राम लखन जी, मेरे ख्याल से ऑडियो उनका, राम लखन जी आवाज आ रही है तो इस विषय पे आप अपनी राय रखिए। राम लखन जी आप सभी को स्वागत करूं। आवाज आ रही है आपको राम लखन जी? जी सर, आप सभी को स्वागत प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है, आप बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर, ये जैसे आज आपने ये रखा मुद्दा कि स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन हमारे का स्वतंत्र है कहाँ, और इसके स्वतंत्र न होने की वजह हम स्वयं नहीं है। क्योंकि जैसे एजेंट किसी के माध्यम से हम जुड़े, हमें कार्ड मिला, अथॉरिटी लेटर मिला, तब तक तो हम स्वतंत्र हैं, इसके खिलाफ लिख सकते हैं कुछ। डिस्कनेक्शन हो गया। चलिए अशोक भाई साहब जुड़ रहे हैं और उनकी भी राय इस पे हम सुन लेते हैं। जी सर। अशोक भाई जी जी, राम लखन जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है, आप बोले। जी सर, सर कि अगर जैसे हमें कार्ड मिला है, तब जब हम काम कर समय मिलता है तो हम अपने स्वार्थ के चक्कर में या प्रशासनिक दबाव या राजनीतिक सत्ता के दबाव में आकर अपनी स्वतंत्रता वो खो देते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। अभी आपने जैसे एक मुद्दा दिए आवाज विकास, मान लीजिए हम उस दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही सोचेंगे जो योजना मिल रही है क्या। नेटवर्क की समस्या है। अशोक भाई साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा, आखिरी पड़ाव पे आए हुए हैं चर्चा के। और आज का जो विषय है भाई साहब, अशोक जी, बहुत आज जोशीली चर्चा रही है और दिनेश भाई के आने से एक सार्थक दिशा पकड़ा है उसने। अशोक भाई साहब, एक पत्रकार आजाद कैसे रहे? स्वतंत्रता दिवस के पहले था, खासकर जो नए लोग पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं, क्या वो गलतियां करते हैं कि न करें और अपनी आजादी बरकरार रखें? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पत्रकारिता करते समय वो बारीक लाइन कौन सी है जो हम क्रॉस कर देते हैं और कई बार राष्ट्र हित में पत्रकारिता न होकर उसके खिलाफ हो जाती है। तो ये विषय आज है और अशोक भाई साहब इसमें अपनी राय रखें, बाकी लोग अपनी राय रख चुके हैं। अशोक जी, ये जो है पत्रकारिता शुरुआत में जो है, ये जो नियम बने हुए थे, जो भारत का थोड़ा संविधान सा आवाज जरा तेज रखें, माइक अपने पास लेके आए, थोड़ा आवाज ज्यादा स्लो आ रही है।
ये जो पत्रकारिता करते समय ना सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत का संविधान है सबसे ऊपर है। उस संविधान में क्या है उसी उसी को ध्यान में रखते हुए हमें पत्रकारिता करनी चाहिए। और दूसरी ये बात होती है कि हम लोगों को पत्रकार का अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो है जो दूसरों के भी कुछ अधिकार है, तो उस लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर दिक्कत में आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक बात, बिल्कुल सार्थक बात कही आप। भारत का संविधान हो गए और बाकी जो है लाइन का ध्यान रखें, दूसरों के भी अधिकार का सम्मान करें। आपने 60 में निपटा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि समय भी हो गया है। बहरहाल मैं पुनः जो है दिनेश भाई साहब के पास आऊंगा। एक बार इसको समराइज कीजिए भाई साहब, समय भी हो रहा है पूरा, और जो पॉइंट्स हैं, और सबका अब आप म्यूट है, और आभार व्यक्त करते हुए मीटिंग समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। फिर आप जी ही करिए। आप ही करिए, ठीक है, नहीं ठीक आप बात ही है। करिए, आपको बताया ठीक ठीक नहीं सार्थक, देखिए जब एक दूसरे के साथ इमोशन जुड़ी होती है, बहुत सारी उसमें कठिनाई आती है, सुमित भाई, बहुत बुरा सारा। मत मानना, देखो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, कभी अरे कभी ठीक मिलता हूँ। है, आप बड़े हैं, बुरा क्यों मानेंगे? हम सभी नहीं लोगों को नहीं, आप डांट हम कोई सकते बुरा हैं, नहीं माने। इतना अगर हम धैर्य नहीं लोगों है। ने सर आपकी बातों को गंभीरता से सुनी है। हाँ? हम लोगों ने आपकी बातों को गंभीरता से ली है सर, और सुनी भी है, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग आके समझाते हैं। देखिए सर, अब सबका अपना अपना विचार है, सब अपने अपने विचारों को रखते हैं। अब हमारे विचार से आप सर नाखुश हो, आपके विचार से हम नाखुश नहीं हो, देखिए ऐसा नहीं है, क्या सब है अपना कि अपना विचार रखते हैं। नाखुश की बात नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात क्या होती, बात की बात चलता नहीं रहता होती, है बात ये। गई, आप काम लोग बड़े कहानी हैं, खत्म। समय बड़ा कम बचा है। वो निराला जी हैं भाई साहब, 2 मुद्दे हैं आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व जो दिवस है उस पर, कि पत्रकार स्वतंत्र कैसे रहे, वो कौन सी गलतियां करता है जिससे वो परतंत्र हो जाता है। अब दूसरी बात ये है कि वो लाइन कौन सी है कि राष्ट्र विरोधी हो जाता है कब वो पत्रकारिता करते करते, जबकि उसको पत्रकारिता करनी चाहिए राष्ट्र हित में। निराला जी थोड़ा इसको समराइज करें, बस 3-4 मिनट बचा हुआ है, आपका माइक है। आप देखिए सबको सबसे पहले सबको नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एक दिन पूर्व ही। तो ये जो है आपने जो कहा आजादी, तो आजादी हमें किस लिए चाहिए ये जानना पहले जरूरी है। आजादी हमें इसलिए चाहिए कि हम अपनी धमक और अपनी धौंस जमा सकें, या आजादी हमें इसलिए चाहिए कि हम समाज हित की बातें समाज के सामने रख सकें। तो ये समझ लेना होगा पहली बात। तो ये हो गई आजादी वाली बात, ये समझ जाइएगा तो फिर आपको आप अपनी आजादी से विशेष कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी, और ये नहीं लगेगा कि आपकी आजादी का किसी ने अतिक्रमण कर लिया। दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण, कि राष्ट्रहित के प्रति जो लोग या फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, तो ये समझना होगा। जैसे हमारे और आपके बीच में अगर झगड़ा हो गया और हम और आप लड़ रहे हैं, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग ऐसा हम और आप लड़ नहीं रहे, मतलब ऐसा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो लड़ते लड़ते भूल जाते हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह कभी कभी मैं देखता हूँ कि कुछ पत्रकार हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो है जनता की बात रखते हैं, गरीब की बात रखते हैं, लेकिन गरीब की बात रखते रखते कब वो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं उनको समझ नहीं आता है। जैसे अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भला बुरा कहना शुरू किया, और कहते कहते वो व्यक्ति कब ये भूल गया है कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश की जो जनता है उन्होंने वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जब राष्ट्र प्रतीकों का या उस तरह के व्यक्तियों का विरोध होने लगता है, तो हमारी पत्रकारिता जो है वो जनता के मुद्दों से भटक के या राष्ट्र हित के मुद्दों से भटक के राष्ट्र विरोधी हो जाती है। तो ये देखना है, ये बाउंड्री लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरे विचारधारा से प्रभावित है तो हम एकदम जो है सामने वाले को ये मान ले कि सामने वाला जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, सामने वाला कभी अच्छा कर ही नहीं सकता है, या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे होता अक्सर अपने लड़ाई झगड़े में हम लोग करते हैं, उस सब चीजों को दूर रखें। और सबसे बड़ी बात है पत्रकारिता को जो मूल सिद्धांत मुझे समझ में आया है वो ये है कि पत्रकारिता स्वहित में कभी नहीं हो। पत्रकारिता जिस दिन स्वहित में होने लगेगी उस दिन आपकी पत्रकारिता गर्त में जानी निश्चित है। और मैं देख रहा हूं कि जो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में जुड़े हुए हमारे मित्र हैं वो इस बात को समझ भी रहे होंगे
कि जो नए साथी आते हैं न्यूज पोर्टल वगैरह बना के, उनके दिमाग में बस एक ही चीज रहती है कि मैं पत्रकार बन गया, और जब मैं भी पत्रकार हो गया तो मैं अपने हिसाब से दुनिया को चला सकता हूं और मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो इन सारी बातों को एकदम किनारे रख के ये सोचना होगा कि हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हम भी भारत के एक नागरिक हैं जैसे सब हैं, और हम समाज हित में काम कर रहे हैं, बस इतना ही अधिकार है हमें। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम बेटिकट ट्रेन में सफर करें, हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी पे अपना धौंस जमाएं या थाने में जाके बैठ के और मतलब ये करें। इस तरह की बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पत्रकारिता जो है खिलती रहेगी हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विषय को बड़ा अच्छे से समराइज किया। और बस 30 सेकंड या 10 सेकंड बचे होंगे। सभी व्यक्तियों का मैं स्वयं ही आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को जो वीडियो देखे स्वतंत्रता दिवस की। उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्रता भी बनी रहे और हम लोग जो है खुशबू भी फैलाते रहे समाज में। इसी बात के साथ मीटिंग समाप्त करते हैं। दिनेश भाई साहब का, सुमित जी का, राम लखन जी का, अशोक पवार जी का और निराला जी आए। बहुत बहुत